और हरियाणा में गेहूं खरीद का दूसरा दिन है। मंडियों में अपना अनाज लेकर किसान पहुंच रहे हैं। मंडियों में फसल खरीद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खरीद के नए नियमों को लेकर कई जगह किसानों में रोष भी दिखाई दिया। गेहूं खरीद का दूसरा दिन है और मंडियों में अपना अनाज लेकर किसान पहुंच रहे हैं। हालांकि जो नए नियम लागू किए गए हैं, इस बार इस नए नियम को लेकर किसानों में रोष भी दिखाई दे रहा है। खरीद के नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है, जियो फेंसिंग की गई है। इसके साथ ही बिना गेट पास के किसानों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उनके ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर प्लेट होना भी अनिवार्य किया गया है। ये तमाम नियम इस बार लागू किए गए हैं। हालांकि किसानों की सुविधा को लेकर ही और व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए ही ये तमाम नियम लागू किए गए हैं। लेकिन कई जगह से किसानों की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। प्रशासन का तो यही दावा है कि मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। इसके साथ ही सरकार के भी अपने दावे हैं। महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, प्रशासन के शुरुआत से यही दावे हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन हालांकि किसानों की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। नए नियमों को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है धरातल पर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए मैं करनाल जिले का जिक्र करूं तो करनाल जिले में 10 अनाज मंडियां हैं। इसके अलावा 14 खरीद केंद्र जो हैं गेहूं के लिए वो बनाए गए हैं, ताकि किसानों को ज्यादा दूर अपनी फसल ना लेके जानी पड़े, इसके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन कल की यदि मैं आंकड़े की बात करूं, कल कितनी खरीद हुई तो वो बिल्कुल शून्य है। कल कोई भी सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई है। हालांकि अलग अलग मंडियों में गेहूं की अराइवल जो है जरूर रही है। मुस्कान, करनाल की अनाज मंडी की मैं बात करूं तो महज 90 क्विंटल गेहूं कल पहुंचा था। घरौंडा अनाज मंडी में 360 क्विंटल गेहूं पहुंचा था। असद में 450 क्विंटल और इंद्री में सिर्फ 22 क्विंटल गेहूं पहुंचा था। यानी कि अभी गेहूं की आवक में उतनी तेजी नहीं है। लेकिन जो भी किसान मंडी में पहुंचे हैं या अपनी फसल लेकर आ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जो शिकायत अब सामने आई है वो उन वाहनों को लेकर आई जिसमें अपनी वो फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्योंकि बदले हुए नियम में, नए नियमों के अनुसार जिस भी वाहन में फसल आएगी उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उस व्हीकल का वो लिखा होना चाहिए। और ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा होता, जिस वजह से उनको गेट पास करने में दिक्कत आती है। दूसरी बड़ी जो समस्या किसानों को आ रही है वो आ रही है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की। क्योंकि अब की बार ये नियम लागू किया गया है कि जो भी किसान आएगा मंडी में उसको अपनी फसल के गेट पास के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये दो नियम है जिनमें किसान कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इसको लेकर किसानों की तरफ से अभी से विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन जहां तक हम प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें या मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की बात की जाए, उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर हो, चाहे मंडी के गेट पास जारी करने को लेकर हो, वो सभी प्रबंध पूरे हैं। किसान को किसी तरह से दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हालांकि क्योंकि कुछ नियम बदले गए हैं, उसकी वजह से जो मंडी में एंट्री की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय जो है पहले की अपेक्षा जो है ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन किसान को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी मुस्कान, अच्छी बात है। तमाम इंतजाम किसानों के सुविधा को लेकर किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में क्या कुछ हालात हैं? गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गगन, बताइए, वहां पर किसानों की सुविधा को देखते हुए मंडियों में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही किसानों को वहां पर? और खरीद प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मुस्कान, बात की जाए तो कल से जो है सरकारी खरीद शुरू हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र जिले की तमाम मंडियों के अंदर कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र डीसी के द्वारा भी जो है एक कह सकते हैं कि लगातार जो है मंडियों का जायजा भी लिया गया था, जहां पर कुछ किसान अभी अपनी फसल लेकर जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर अधिकतर जो है मंडी खाली पड़ी है, क्योंकि अभी किसान की फसल जो है कटना बाकी है। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले कह सकते हैं कि परसों की बात की जाए तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी जिस तरीके से हुई थी, किसान के चेहरे पर एक डर का माहौल बन गया था। तो जिससे कह सकते हैं कि जहां पर कटाई होती है खेतों में, वहां पर जो है हल्का फुल्का पानी हो गया था। और जब कंपाइन या लोग जो गेहूं काटते हैं तो उन्हें दिक्कत जो है हो जाती है। तो ऐसे में देखिए, आज धूप निकल चुकी है और ऐसे में कह सकते हैं कि 2 से 3 दिनों के बाद जो है
किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर जरूर पहुंचेंगे। थानेसर मंडी की बात की जाए तो पिछले साल जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 10,76,000 क्विंटल जो है कह सकते हैं कि माफ कीजिए गेहूं की फसल की जो है फसल की खरीद जो है की गई थी। और इस बार भी कह सकते हैं कि इतनी ही मात्रा में जो है इस बार गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। फिलहाल देखिए इस बार जो है कुछ कह सकते हैं कि बदलाव किए गए हैं और वो किसानों की हित के लिए ही किए गए हैं, क्योंकि जो गेट पास को लेकर फर्जीवाड़े का जो मामला जो है सामने आया था, उसको रोकथाम को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है एक सख्त कदम हम कह सकते हैं कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया। और ऐसे में अभी कुछ ही किसान जो अपनी गेहूं की फसल मंडियों के अंदर लाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और अभी 4 से 5 दिनों के बाद किसान अपनी फसल लेकर जो है जरूर आते हुए दिखाई देंगे। और देखिए गेट पास को लेकर इस बार बायोमेट्रिक कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक की जाएगी, और जो किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर आएगा तो उसके वाहन पर जो है नंबर प्लेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो एंट्रेंस पॉइंट है मंडियों के, वहां पर जो है कैमरेज लगे गए हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, ताकि किसानों को अगर तो किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हेल्प डेस्क के माध्यम से जो है अपनी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं का जो दावा इस बार प्रशासन की तरफ से किया गया, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, स्वच्छ भोजन की बात की जाए या शौचालयों में सफाई की बात की जाए, ये तमाम जो दावे जो इस बार प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, हर बार दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब 4 से 5 दिन हो जाएंगे किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाना शुरू कर देंगे, उसके बाद ही जमीनी स्तर की देखिए हकीकत पता लग पाएगी कि किस तरीके के प्रबंध जो है इस बार जो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, या कागजों में प्रबंध के नाम लिखे जाते हैं या धरातल पर जो है जो चीजें जो है देखने को मिलती है। खासतौर पर एक दिक्कत जो है किसानों को रहती थी और आड़तियों को बारदाने की दिक्कत की लेकर परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता था। और किसान भाई है उन्हें जो कह सकते हैं कि गेट पास को लेकर दिक्कत रहती थी, इसलिए देखिए इस बार जो है हेल्प डेस्क बनाए गए और बायोमेट्रिक जो है कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से जो इस बार जो है गेट पास जो है काटे जाएंगे। जी बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं की बात कर ले या फिर नए नियमों की बात कर ले, किसानों के लिए प्रॉपर इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। हालांकि दूसरा दिन है, इसके बाद कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब ये समझ में आएगा कि ठीक तरीके से खरीदी प्रक्रिया हो रही है या नहीं, किसान कोई परेशान तो नहीं हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गगन, और महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और प्रशासन के दावे हैं मंडियों में फसल खरीद के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, और ये बार बार आश्वस्त किसानों को किया जा रहा है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं आपके हित के लिए लागू किए गए हैं, और बुनियादी सुविधाओं से लेकर जो तमाम इंतजाम मंडियों में किए जाते हैं वो पर्याप्त नजर आ रहे हैं। आगे जब खरीदी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब देखना होगा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत या परेशानी सरकारी खरीद प्रक्रिया के दौरान आती है या फिर नहीं।